साल भर हमारे पास खाद की उपलब्धता रहे, इसके लिए हमें किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन कई लोग जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं किचन वेस्ट के लिए आपको एक कंटेनर तैयार करना है, एक कंपोस्ट बिन बनाना है, उस बिन में फिर ढेर सारे छेद करने पड़ेंगे, इस तरह की झंझट। और कंटेनर को लोग तैयार कर लेते हैं तो सोचते हैं कंटेनर तैयार करना फिर भी एक बार के लिए आसान है, लेकिन फिर कंपोस्ट बनाना झंझट का काम है। बार बार इस तरह से आपको खादों को पलटना है और उनमें कीड़े, बदबू, इस तरह की चीजें होंगी, ये सोच करके बहुत सारे लोग किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बनाना चाहते हैं। तो आपको भी यदि ऐसा लगता है तो आज का वीडियो आप अवश्य देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत सरल सी विधि कंपोस्टिंग की, जिसमें ना तो आपको इस तरह से कोई कंपोस्ट बिन तैयार करना है, ना ही आपको इस खाद को बार बार उलटना पलटना ये झंझट करना है, और ना ही कीड़े, बदबू वगैरह आएंगे। आज के वीडियो में आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसमें ये सब आपको कुछ भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। आप इसे लेजीएस्ट वे ऑफ कंपोस्टिंग कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एकदम लेजीएस्ट वे ऑफ कंपोस्टिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक आप अवश्य जुड़े रहिएगा। आपको पूरी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई झंझट नहीं करना है, बस कुछ समय देना है और आप डायरेक्ट बोरी में से निकाल करके ये कंपोस्ट अपने प्लांट्स को दे सकेंगे। ऐसा मैं कंपोस्टिंग आपको करना बताने जा रही हूँ। ना ही आपको कोई किचन वेस्ट से डायरेक्ट ग्रो बैग भरना है, मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल विधि से। तो यहीं पर जब बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इन ग्रो बैग्स को डायरेक्ट किचन वेस्ट से भरते हैं वो और कंपोस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ये भ्रामक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ऊपर हमारा पौधा लग रहा है और नीचे खाद बन रहा है। ऐसा नहीं होता है। इस तरह से जो हम ग्रो बैग भरते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, ये मैंने कंटेनर को भरा था किचन वेस्ट से और मैंने प्लांट लगाया 20-25 दिन बाद। तो मैंने लगाया प्लांट, अब ये प्लांट जो है वो जो हमने नीचे किचन वेस्ट भरा है उसका सारा न्यूट्रिशन इस प्लांट के ग्रोथ में लग जाएगा। ये प्लांट उसका उपयोग कर लेगा। किचन वेस्ट से कोई भी ग्रो बैग या कंटेनर भरते हैं तो उसमें हमें बार बार खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उसको किचन वेस्ट जो हमने नीचे भरा है उससे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये पौधा अपनी पूरी लाइफ में, जब तक इसकी इनसे 6 महीने की जो भी पौधे की लाइफ होती है उसमें वो उस न्यूट्रिशन का पूरी तरह से उपयोग कर लेता है। जब इन पौधों से हम हार्वेस्टिंग ले लेते हैं और फिर हमारे इस कंटेनर को खाली करते हैं तो उससे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कंपोस्ट नहीं होती है। ये ज़रूर है कि जो ये हमारी मिट्टी इस तरह से हम जो मिट्टी तैयार करते हैं, भरते हैं, तो इससे हमारे पास मिट्टी ज़रूर बन जाती है, बहुत सारी मिट्टी उपलब्ध हो जाती है और एक अच्छी हेल्दी मिट्टी, ऑर्गेनिक मटेरियल से भरपूर मिट्टी हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। लेकिन वो कंपोस्ट नहीं होता है, उस मिट्टी में भी हमें कंपोस्ट मिलाना पड़ता है, मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। तो यहाँ पर ये बात भी आपको समझना है, किचन वेस्ट कंपोस्ट अलग चीज़ है और किचन वेस्ट से डायरेक्ट ग्रो बैग या कंटेनर भरना अलग चीज़ है। किचन वेस्ट बनाना आरंभ करें या बताऊं उसके बारे में मैं आपको, उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। देखिए कैसे मैं इन्हीं फ्री के खाद से इतना अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त करती हूँ। ये देखिए, ये लौकी के बेल पर मैंने अभी कुछ दिन पहले इसमें से लौकियाँ हार्वेस्ट करके दिखाया और उसके बाद भी मैंने लौकी हार्वेस्ट किया जिसे मैंने आपको साझा नहीं किया, लेकिन अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए इधर लौकी देखिए, और इसे मैंने ये देखिए ये काट दिया है। तो अब ये देखिए, ये मैं नीचे आ गई और इस जगह पर मैंने कई बार ये लौकियाँ दिखाई हैं, इसीलिए मैं हर बार इन्हें हार्वेस्ट भी कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए कितना अच्छा ये नेनुआ है। इधर नेनुआ ग्रो कर रहा है, देखिए इधर ये एक और लौकी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये मेरे अब टमाटर भी पकने लग गए हैं। इधर देखिए ये टमाटर, कोई नया सॉइल मिक्स वगैरह तैयार नहीं किया, उसी ग्रो बैग में लगा दिया है, तो भी देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट है। मेरे बैंगन, कितने अच्छे बैंगन हैं कि आप, कितनी अधिक मिर्चियाँ लग रही हैं और
इतना अच्छा आप ये जो मेरे गार्डन का रिजल्ट देख रहे हैं ना, चाहे सब्जियां हैं, चाहे ये देखिए फूल की ग्रोथ देख लीजिए, सभी तरह के फूल हैं, सब कुछ इसी फ्री के खाद जो मैं घर पर बनाती हूँ एकदम फ्री में, इन्हीं खादों के कारण से इतना अच्छा ये रिज़ल्ट मुझे मिलता है। चाहे कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, मिर्च देखिए, बैंगन देखिए, करेले देखिए, नेनुआ देखिए, लौकी देखिए, आप भिंडी देखिए, जो ही सब्जी मैं छत पर लगाती हूँ उनका ही मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सी विधि है जिससे कि आपको इतनी सरलता से खाद बनानी है। तो ये देखिए, ये है वो विधि, ये आप देखिए, ये पहले इसे हम लेके चलते हैं फिर आप बात करते हैं। तो दोस्तों ये है वो विधि जिसमें ना तो आपको कुछ पलटना है, ना बार बार मिक्स करना है। देखिए इसमें बंधा हुआ है, उसके बाद भी इतने सारे करेलों के बीज निकल आए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे करेले थे। अभी मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खाद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। 1.5 महीना हो गया है इस खाद को तैयार किए हुए। देखिए अभी आप इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हमने खरबूजे इसमें बहुत सारे डाले थे, खरबूजे हैं, करेले, इन सब के कुछ के तो पौधे भी निकलने आ गए। तो आप अब मेरी ये खाद को देख सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी इसमें अभी अनडिकम्पोज चीज़ नहीं बचा है, सब के सब इतने अच्छे से डिकम्पोज हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ना मैंने अपने इस खाद को पलटा है, ना मैंने इसमें वेस्ट डिकम्पोजर कुछ मिलाया है। और आप देख सकते हैं कि ये खाद कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बैंगन मैंने इतने सारे डाल दिए थे, पूरे पूरे डाले थे, तो देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में इनमें बीज भी हैं अभी भी। और ये सब इतने अच्छे से डिकम्पोज हो गए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। ये बीज अंकुरन होने लग गए बस। और ये गत्ते जो हमने कार्डबोर्ड का उपयोग किया था वो थोड़े से हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मेरा ये किचन वेस्ट बनकर तैयार हुआ है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ये पूरा मैंने सब्जियों को कुछ भी काटा वगैरह भी नहीं है। तो आपको अगर समय का अभाव नहीं है और आप किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं चाहते हैं, मेरे इस विधि से भी आप खाद बना सकते हैं। लेकिन आपको महीने 1.5 महीने में ही आपको खाद बनाना होता है, तब आपको फिर दूसरी तरह से खाद बनाना चाहिए। मेरे पास तो खाद क्योंकि ऑलरेडी उपलब्ध रहता है तो मैं पूरा डाल देती हूँ, इतना समय नहीं होता मेरे पास काटने वाटने का। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ना कंपोस्ट बिन बनाने की आवश्यकता है, ना उनमें कहीं पर भी होल करने का झंझट है, और ना ही इन्हें बार बार उलटने पलटने का झंझट है। इस तरह का खाद आप कैसे बनाएंगे, चलिए अब हम वीडियो में आगे ये भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं यही बैग ले रही हूँ और इसी में मैं बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह की कोई भी बोरी या आप इस तरह की ये वाले प्लास्टिक बैग ले सकते हैं, लेकिन इस वाले बैग को यदि आप उपयोग में लेते हैं तो इसमें आपको नीचे होल करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के बैग में आपको होल करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब इसमें देखिए ये नीचे एक लेयर जो है हम मिट्टी डाल देंगे, और मिट्टी डालने के बाद आपको साथ में ही सूखे पत्ते हैं तो आप पत्ते डाल लीजिए, नहीं तो ये देखिए हमारे किचन वेस्ट को बनाने में बहुत ही सहायक होता है ये कार्डबोर्ड या सूखे पत्ते, क्योंकि किचन वेस्ट का सही रेशियो जब होगा तो आपका जो किचन वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। आपने जैसा कि देखा मेरा किचन वेस्ट कितना अच्छा है, इतनी मात्रा में आप जो भी ग्रीन वेस्ट ले रहे हैं किचन से निकलने वाले सब्जी के छिलके, फल के छिलके, उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें ये आपको लेना है ब्राउन। इसके बाद ये आपके रसोई से निकलने वाले पूरे कचड़ों का उपयोग करना है। तो आप बहुत जल्दी खाद बनाना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप इन कचड़ों को थोड़ा छोटा छोटा काट सकते हैं। मेरे पास अभी ऑलरेडी खाद सब है तो मुझे बहुत जल्दी ज़रूरी नहीं है, खाद अपने नेचुरल रूप से बनता रहेगा और मुझे कुछ ज़्यादा झंझट करने का भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये इसके लिए यहाँ पर मैं पूरा अपने रसोई से निकलने वाले कचड़े को इसमें डाल दी हूँ,
और इसके बाद आप चाहें तो इन कचड़ों को एक जगह इकट्ठा करके गीले और सूखे कचड़ों को एक टब में रख के उसमें 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट लेकर के मिला करके सबको अच्छे से मिक्स करके फिर इस बैग में भर सकते हैं। इससे आपका खाद जल्दी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि कोई झंझट नहीं करना है हमें, इसलिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखते जाइए। सीधा बस आपको कचड़े को लेयर बाय लेयर भरना है और वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारा कंपोस्ट बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। ये 1 मुट्ठी वहाँ से मैंने जो अभी तैयार खाद है वो भी इसमें मिला देंगे, ताकि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं वो खाद में परिवर्तित कर देंगे। इसके अतिरिक्त वुड डस्ट जो है अगर आपके पास है और या आपको मिल जाता है कहीं से, तो वो आप अवश्य डालिए। बहुत ही आसानी से वो आपका खाद बन जाएगा। इतना अच्छा खाद बन के तैयार हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको उस कंपोस्ट बिन में दिखाया। इसी तरह से ये देखिए, ये इतना रसोई से निकलने वाले छिलके, और ये देखिए इस तरह से मैं ब्राउन पेपर्स में इन कचड़ों को भर के ही रखती हूँ। रोज़ के कचड़ों को इन्हीं ब्राउन पेपर्स में ऊपर लेके आती हूँ और फिर बाद में मैं अपने कंपोस्ट बिन में, इससे हमारा गीला और सूखा दोनों का रेशियो सही रहता है। नीम के पत्ते मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, अभी मुझे मिल गए हैं तो इसमें हम अब इस तरह से ये देखिए लेयर बाय लेयर किचन वेस्ट डाला। और आपके पास कुछ भी नहीं है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो बस ये आपके गार्डन की मिट्टी जिनमें पौधे आपने लगा रखे हैं, गमलों की मिट्टी विशेषकर जिनमें पौधे लगा रखें, वो आपके कंपोस्ट को बना देगी। इनमें फिर से इस तरह से सूखे पत्ते, और सूखे पत्ते वगैरह नहीं है तो आपके जो आप रोज़ गार्डन में साफ़ सफाई करते हैं वो कचड़े निकलते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो भी आपका बहुत अच्छा कंपोस्ट बनाने में ये सहायता करेगा। तो ये डाल दीजिए। देखिए ये मैंने इतनी लेयरिंग कर दी, आप देखिए ये बैग ऑलमोस्ट भर गया। तो आप 5-6 दिन का, सप्ताह भर का जो भी किचन वेस्ट होता है आपका, वो आप इकट्ठा कर लीजिए। अलग अलग इस तरह के ये ब्राउन पेपर्स में आप इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। और इसके बाद आप देखिए ये ऑलमोस्ट ये बैग पूरा भर गया है। अब मुझे इसमें पुनः लास्ट की लेयर जो है, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ से जो पहले कंपोस्ट बन गया, ये कंपोस्ट भी थोड़ा सा मैं इसमें मिला देती हूँ। यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा रखती हूँ क्योंकि मेरा कंपोस्ट ऑलरेडी तैयार हो गया है, वो ले लिया मैंने। और उसके साथ मैंने यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं। अब ऊपर की लास्ट की जो लेयर होती है ना, वो थोड़ा अच्छे से आपको मिट्टी से 1 इंच जैसे मिट्टी इसमें भर देना है। देखिए इसमें ये मिट्टी भी भर दिया। तो ये कचड़े और सूखे कचड़े का जो अनुपात है वो एकदम सही रखेंगे, तो आपका वेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद आप इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, तब भी ये वेस्ट, किचन वेस्ट जो है आपका बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। पर आप चाहते हैं कुछ इसमें डिकम्पोज़र डालना, वेस्ट डिकम्पोज़र, तो मैं तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बायो एंजाइम्स बना रखा है। ये केले के छिलके का है, किसी भी छिलके का बायो एंजाइम्स आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव है जो कि हमारे इन किचन वेस्ट के कचड़ों को विघटित करेंगे। आपके पास ये बायो एंजाइम्स नहीं है तो आप इसमें छाछ और गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, जो कि मैं उपयोग में नहीं करती क्योंकि मैंने बायो एंजाइम्स बना के बहुत सारा रखा हुआ है, उसी का उपयोग करती हूँ। और इसके बाद बस आपको ये जो बैग है इसको आपको इस तरह से ऊपर से इसका मुंह जो है टाइट से बांध देना है। हम एरोबिक बना रहे हैं सूक्ष्म जीव को इन बैग के जरिए, इनमें जो छेद होते हैं उनके जरिए इनमें हवा पहुंचता रहता है, तो जो खाद को विघटित करते हैं सूक्ष्म जीव उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है निरंतर। तो अब इस बैग को आपको अब रखना कैसे है तो वो चलिए बताती हूँ, ताकि ये जल्दी से कंपोस्ट आपका बनकर तैयार हो जाए। इसको मैं इस तरह के जो भी खाद बनाती हूँ जिसे मुझे कभी भी मूव वगैरह नहीं करना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग है, 24 बाय 9 इंच का ग्रो बैग है। ये भिंडी लगा रखे हैं इसमें मैंने, और इसमें साइड में आप देख रहे हैं इतनी जगह खाली है, तो इस जगह पर मैं इसे रख दूंगी ताकि इसका जो ये लिक्विड निकलेगा वो मेरे पौधे को भी मिलता रहेगा और ये धीरे धीरे खाद डिकम्पोज हो जाएगा। तो
और जब बरसात आए, बरसात अगर आपके इधर हो रही है, अभी हम जैसा कि बरसात चल रहा है हर जगह, मेरे यहाँ हो तो नहीं रही है लेकिन हो रहा है, तो इसे किसी पन्नी की सहायता से आपको ढक देना है। पन्नी की सहायता से ढककर उस पर कुछ भारी चीज़ रख देना है ताकि इस पर जो है आपका बरसात का पानी ना रुके। तो ये इस तरह से आपको, या प्लास्टिक की पन्नी रख सकते हैं, अभी मैं बाद में इसे ढक दूंगी प्लास्टिक की पन्नी से। तो इस तरह से आपको इसे ढक के रख देना है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको दिखाया, ये देखिए मैंने इसी तरह से इसे भर के रखा है। इस तरह से इसमें जो कंपोस्ट टी निकलता है वो मेरे पौधों को मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसी मेथड से मैंने इसे भी बनाया। और ऐसा नहीं है कि हमें कंपोस्ट बिन की तरह इन प्लास्टिक्स में बहुत सारे छेद करने हैं, मैंने बस नीचे 4 छेद किए हैं। ये ग्रो बैग के रूप में यूज़ होता था। इसमें अब सीधा 2 महीने बाद में आपको देखा कि ये, इसमें मैंने बताया आपको, ये देखिए ये अभी 1 महीना ही हुआ है, तो बिना किसी झंझट के ये मेरा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और जब इसे 2.5 महीने बाद मैं खोलूँगी तो इसमें मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसे छानने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं बस डायरेक्ट इस तरह से अपने कंपोस्ट बिन या जो भी बैग में हमने कंपोस्ट बनाया है उसमें से लेना है और हमारे पौधों को डायरेक्ट दे देना है। तो बहुत ही सरल सी विधि है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने धूप दिखा दिया अपने कंपोस्ट को। इसको कहीं से भी किसी तरह से छान करके स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट बोरी में से लिया और अपने प्लांट को दे देना है। तो इतना बढ़िया कंपोस्ट देखिए बनकर तैयार हो गया है। इसमें आपको कुछ डंठल और ये जो कार्डबोर्ड थोड़े बहुत हमने डाले थे वो बस बच गए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे छान करके हटाना हो। और बहुत अधिक धूप नहीं लगाना है, थोड़ा सा धूप दिखाना है आपको। और इसको मैं इसमें कोई झंझट नहीं करती, मैं इसको इसी तरह से बस स्टोर करके बोरियों में रख लूँगी। तो इतना अच्छा खाद हमारा बनकर ये तैयार हो गया है। देख पा रहे हैं आप कितना बढ़िया खाद बनकर तैयार हो गया है। तो ये करना, गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग, विशेषकर सब्जियां और फूल उगाते हैं ढेर सारे, तो ये करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एकदम फ्री में दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे अच्छी खाद हम बनाकर अपने घर में रख सकते हैं, जितना चाहे उतना रख सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।